हेलो दोस्तों, मैं मोमराज सिंह एडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल से। दोस्तों, आज हम ईडीडी सेकंड का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम ईडीडी सेकंड का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और अब हम इसी सब्जेक्ट के लेक्चर मैं देता रहूँगा कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी करवाएं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं। देखो सबसे पहले देखो हमारा जो चैप्टर है वायरिंग का। वायरिंग से पहले चैप्टर था तुम्हारा ईडीडी सेकंड फाइनल वालों का। जो चैप्टर का नाम है वो है कोटेशन वगैरह हैं और कुछ चार्जेस वगैरह हैं। इसके बाद तुम्हें उसे को पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं फ़िलहाल वायरिंग के बारे में पढ़ाता हूँ आज तुम लोगों को। पहले चैप्टर हम वायरिंग ख़त्म करेंगे, उसके बाद पिछला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ जो हम वायरिंग करते हैं घरों में भाई, उसके कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं भाई, कौन कौन से नियम होते हैं। ठीक है, वो क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है भाई, वो क्या क्या नियम होते हैं उसके बारे में हमें आज पता करना है। ठीक है, अब हम 0 लेवल से लेकर स्टार्ट करते हैं। हम जो हमारी देखो तार स्थापन मतलब वायरिंग के नियम। वायरिंग के क्या क्या नियम होते हैं भाई। ठीक है, कि हमें घरों में जो वायरिंग करनी है उसके क्या क्या नियम होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, आईएसओ अनुसार, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार इसके कुछ नियम होते हैं कि भाई कितनी ऊंचाई पर बल्ब लगना है हमारा, कितनी ऊंचाई पर पंखे की ऊंचाई होनी चाहिए, कितने पंखे लगने चाहिए, और कौन कौन सी वायरिंग होगी, कैसे कैसे होगी, उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, वो तो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों देखो भाई, अब हमारा सबसे पहला आता है ऊर्जा मीटर मतलब जो हमारा है, तुम कहोगे कि भाई ऊर्जा मीटर क्या होता है हमारा। देखो ऊर्जा मीटर होता है हमारा एनर्जी मीटर। क्या होता है हमारा? एनर्जी मीटर होता है ये। एनर्जी क्या होती है? जो तुम्हारे घरों में मीटर लगे रहते हैं उसी को हम एनर्जी मीटर बोलते हैं, ऊर्जा मीटर बोलते हैं। ठीक है, उसकी है कि भाई फर्श से उसकी होती है, क्या लिख रहा है, ऊर्जा मीटर की ऊंचाई फर्श मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ से हम मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, ये बेस है, यहाँ से बेस है, तो यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो मैक्सिमम 1.5 मीटर तक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अर्थात ऊर्जा मीटर की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए भाई? 1.5 मीटर होनी चाहिए। 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी होनी चाहिए। अब देखो ये ऊर्जा मीटर की, क्योंकि हमें जब वो रीडिंग लेने वाला आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उससे रीडिंग देखने में आसानी होती है। ठीक है, उसका आसानी से हाथ चला जाता है और इसीलिए वो 1.5 मीटर से कम नहीं रखना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो हम देखते हैं दूसरे नंबर पर आते हैं, पॉइंट नंबर 2। अब आती बल्ब की। देखो बल्ब की जो फर्श से ऊंचाई होती है वो क्या होती है? हमारे बल्ब की जो फर्श से ऊंचाई होती है वो 2.5 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई? 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर होनी चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए, ना इससे अधिक होनी चाहिए। यानी कि इतनी ऊंचाई पर हमारी पर्याप्त रोशनी मिलती है और उसमें हम अच्छे तरीके से फर्श तक देख सकते हैं। इससे ऊपर में आंखों पर जोर पड़ता है, ज़्यादा नीचे की चीज़ हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए इसकी जो ऊंचाई होती है बल्ब की वो 2.5 मीटर होनी चाहिए। अब भी देखो आती है हमारी क्या, पंखे की फर्श से ऊंचाई। क्या होती है? पंखे की फर्श से ऊंचाई क्या होती है? पंखे की मतलब जो हम पंखा लगाते हैं, ठीक है, जो हम पंखा लगाते हैं उसकी फर्श से ऊंचाई क्या होनी चाहिए?
देखो पंखे की जो ऊंचाई होती है वो 2.55 मीटर से 3 मीटर तक होती है। 3 मीटर तक रखते हैं। क्या होती है? 3 मीटर तक रखते हैं। क्यों? अब तुम सोचोगे भाई ये रूल रेगुलेशन किस लिए करे हैं ये? देखो यदि हम इसकी पंखी, ये जो हमारी बल्ब की ऊंचाई है फर्श से जो ऊंचाई है 2.5 मीटर है, और पंखा देखो गौर से देखो, पंखा इससे ज़्यादा ऊंचाई पे लगा है। क्या लगा है? ज़्यादा ऊंचाई पे लगा है। इसे हम देखो, तुम कहोगे भाई नहीं हम तो ऊपर लगाएंगे। ये मान के चलो ये हमारा एक रूम है भाई, ये हमारा रूम है। ये मान के चलो अब इसमें जो है क्या है, ये हमारा फैन लटक रहा भाई, फैन लटक रहा। अब ये देखो इसमें मैंने दिखाया तुमको कि बल्ब की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर। फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर। किसकी? बल्ब की। कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर। ये मान लो ये क्या है हमारा, ये बल्ब लग रहा है। क्या लग रहा? ये हमारा बल्ब लग रहा है यहाँ पे। तो कितना है ये? 2.5 मीटर के उस पर। कितने पे? 2.5 मीटर पे लग रहा। बट जो हमारा पंखा है वो इससे ज़्यादा पे लग रहा, मान लो 3 मीटर पे लग रहा। किस पे? 3 मीटर पे लग रहा पंखा हमारा, 3 मीटर पे। क्यों? अब देखो यदि बल्ब नीचे होगा, जब हमारा पंखा चलेगा तो ये तुम्हें उसकी कोई परछाई वगैरह, शेडो वगैरह नहीं दिखेगी। ठीक है, शेडो वगैरह यानी कि परछाई उसकी नहीं दिखेगी, आंखों पे जोर नहीं पड़ने का। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पंखे को बल्ब से ऊंचा लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा लगा के रखते हैं। अब यदि तुम कहोगे कि भाई हमें तो ऊपर लगाना, यदि तुमने बल्ब यहाँ लगा दिया, चलो मैंने मान लिया यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, आपने 3.5 मीटर पे लगा दिया, ये 3.1 मीटर पे लगा दिया, ठीक है, तो ये पंखा नीचे हो गया। पंखा नीचे हो गया, जब इसकी लाइट पड़ेगी तो इसमें देखो, जब इसकी प्रकाश पड़ेगा तो इसके पंखों पे पड़ेगा, जब पंखों पे पड़ेगा तो ये चलेगा, जब चलेगा तो तुम नीचे बैठोगे तो ये काटता प्रकाश, जो शेडो को काटता है ये, ठीक है, पंखे के ब्लेड शेडो को काटते रहेंगे, तो इससे तुम्हारी आंखों पे चकाचौंध लगेगी, कभी लाइट आएगी कम होगी, लाएगी कम होगी, तो इससे तुम्हारी आंखें वीक हो जाएंगी। इसीलिए हमने रूल बनाया है कि हमने क्या, IE रूल जो है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ने, बोर्ड ने जो रूल बनाए हैं, इसलिए बताया गया है कि बल्ब को हमेशा ऑलवेज पंखे से नीचे ही लगाना चाहिए। इसीलिए तुमने देखा होगा तो इसमें जो बल्ब की फर्श ऊंचाई 2.5 मीटर और पंखे की फर्श ऊंचाई 2.55 मीटर से 3 मीटर तक है। ठीक है, समझ गए इसकी बात? बस ओके, समझ गए होगे मैं मानता हूँ। अब देखो आ जाता हमारा फर्श, 5 एम्पियर सॉकेट आता हमारा, 5 एम्पियर सॉकेट की फर्श से ऊंचाई, 5 एम्पियर सॉकेट की फर्श से ऊंचाई देखते हैं भाई कितनी होनी चाहिए हमारा। और तुम जानते हो मैंने तुम्हें बताया था 5 एम्पियर सॉकेट एक स्विच से कंट्रोल होता है, विदाउट स्विच के कंट्रोल होता है। ठीक है, अब उसके बारे में हम देखते हैं उसकी जो होती है फर्श से ऊंचाई क्या होती है। देखो मैं इसको यहाँ को मैं बिठाता जा रहा हूँ, ठीक है, जो चीज़ समझाने की है मैं समझाता चलूँगा तुमको। हाँ भाई, हाँ, 5 एम्पियर सॉकेट की देखो जो ऊंचाई है, 5 एम्पियर के सॉकेट की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए? 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी? 1.25 मीटर, 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए किसकी? 5 एम्पियर के सॉकेट की। ठीक है, 15 एम्पियर के सॉकेट की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए भाई हमारी? देखो 15 एम्पियर का सॉकेट जो पावर सॉकेट बोलते हैं इसको, इससे जो फ्रिज वगैरह प्रेस वगैरह चलते हैं, ये 1.5 मीटर, कितना? 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो हमारा होता है 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है देखो हमारा, नेक्स्ट आता है देखो क्षैतिज रन। क्या होती है? क्षैतिज रन, वायरिंग फर्श से ऊंचाई, क्षैतिज रन वायरिंग फर्श से ऊंचाई। ठीक है, देखो ये क्या है, तुम कहोगे भाई क्षैतिज रन क्या होता? क्षैतिज एक होता वर्टिकल, एक होता क्षैतिज यानी के हॉरिजेंटल। क्या होता है? क्षैतिज यानी के हॉरिजेंटल। क्या होता है? एक होता, ये बोलता हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो तुम्हारे घरों में जो दीवार होती है, या हमारे रूम में दीवार है, ठीक है, उसके ऊपर जो, जैसे ये हमारी एक दीवार है भाई,
ये हमारी ये एक दीवार है, ये कमरे की ये दीवार है हमारी ये, ठीक है। अब देखो ये जो है इसके जो ये हमारी मान लो क्या है, ये रूफ है, छत है, छत, ये क्या हमारी, ये हमारी है भाई छत है ये, ठीक है, ये छत है। तो इसकी जो दीवार पे जो इस प्रकार से देखो, ये इस प्रकार से जो चलती है, ये जो इसकी दीवार पे जो वायरिंग चलती है, तुमने देखा होगा ये कि तुम्हारे कभी कभी तुम्हारे दीवार पे जो है केसिंग केपिंग पट्टी वाली जो वायरिंग होती है, पट्टी वाली बोलते हैं उसको हम, केसिंग केपिंग वायरिंग बोलते हैं। तो वो दीवार पे चलती है, किस पे चलती है, दीवार पे चलती है। तो उसी को हम हॉरिजेंटल रन वायरिंग, फर्श से ऊंचाई, उसकी ऊंचाई बता रही है कि दीवार पे वो पट्टी जो चलती है वायरिंग वाली कितनी ऊंची होनी चाहिए, ठीक है भाई, वो उसकी बात चल रही है, वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो ऊंचाई है वो भाई 3.5 मीटर से, फर्श से 3.5 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, फर्श से ऊंचाई जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 3.5 मीटर, ठीक है। जैसे तुम घर में रहते हो रूम में अपने, जो तुम वायरिंग करते हो 3.5 मीटर के करीब उसकी वायरिंग चलनी चाहिए। देखो एक तो होती ऐसे समझो, हॉरिजेंटल जो होती है क्षैतिज रन ऐसा होती है, और वर्टिकल रन ऐसा होती है। जो दीवार में जब तुम सीधी ऊपर को वायरिंग लोगे तो उसको बोलते हैं वर्टिकल रन, और जो तुम इस प्रकार से वायरिंग लोगे उसको बोलेंगे क्षैतिज रन, ठीक है भाई, इसको बोलेंगे हम क्षैतिज रन। इसको क्या बोलते हैं हम, क्षैतिज, यानी कि हॉरिजेंटल, क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल रन, क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल रन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम भाई, इसको, ये हमारी क्या है वर्टिकल, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल रन, वर्टिकल, ये बोलते हैं हम वर्टिकल रन, ठीक है भाई। अब देखो दूसरी क्या आती है यह क्या आती है हमारी वर्टिकल रन। वर्टिकल रन देखो क्या आती है, वर्टिकल रन, वर्टिकल मतलब जो ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई दीवार पर ऊपर को चलती है इस प्रकार से वायरिंग, उसको बोलते हैं वर्टिकल रन, ठीक है भाई। तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। फिलहाल हम बता रहे किसके बारे में, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज रन, ये समझ गए होगे तुम लोग कि क्षैतिज किसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आदमी रनिंग करता है, रोड पर चलता है तो क्षैतिज में ही चलता है, ऐसा समझ लेना। तो क्षैतिज रन की जो ऊंचाई होती है हमारी कितनी होती है भाई, 3.5 मीटर, ठीक है। क्या होती है, हम कितनी होती है, 3.5 मीटर। फर्श से कितनी होती है क्षैतिज रन वायरिंग, फर्श से कितनी होती है, 3.5 मीटर, यानी 3.5 मीटर। या फिर जो हमारी छत होती है, मान लो 3.5 मीटर की नहीं है छत हमारी, ज़्यादा है, सॉरी मतलब और इससे बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, हम छत से, जो क्षैतिज रन होती है वो छत से क्या करते हैं, छत से क्या करते हैं भाई, छत से क्या होती है, 0.5 मीटर नीचे करते हैं, क्या करते हैं, 0.5 मीटर नीचे वायरिंग करते हैं। मतलब जो हमारी छत होती है, जैसे ये छत है हमारी, एक छत है जैसे ये, तो इससे हम क्या करेंगे, आधा उस पर जो क्षैतिज रन करेंगे तो आधा मीटर नीचे ला के तब रन करेंगे। मान लो ये हमारी एक रूफ है और हमें जो है वायरिंग करनी है, इस पे हमें छत पे वायरिंग करनी है, तो क्या करते हैं हम भाई इसके लिए कि इससे 0.5 नीचे ले आते हैं, कितनी, 0.5 मीटर, 0.5 ये क्या है, 0.5 मीटर नीचे। तो वायरिंग कहाँ चलेगी हमारी, यहाँ चलेगी, 0.5 मीटर नीचे वायरिंग चलती है, ठीक है भाई, ये चीज़। अब देखो इसके बारे में समझ गए होगे तुम लोग। अब आती है हमारी देखो पावर सर्किट में क्षैतिज रन, किसमें, पावर सर्किट के अंदर, ठीक है। एक होता है, एक हमारा एक लाइट एंड फैन सर्किट होता है, एक होता है पावर सर्किट, ठीक है। एक चीज़ समझ लो कि लाइट एंड फैन का मतलब होता है कि घरेलू सर्किट, ठीक है, घरेलू, और लाइट एंड फैन सर्किट का मतलब है जिससे लाइट और फैन चलते हैं, ठीक है। लाइट और फैन के लिए जो 5 एम्पीयर के जिसमें सॉकेट होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइट एंड फैन सर्किट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो एक तो ये हो गया पावर सर्किट आएगा, और एक आएगा लाइट एंड फैन सर्किट आएगा, और एक आएगा पावर सर्किट, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखो, पावर सर्किट में क्षैतिज रन, किसमें, पावर सर्किट में क्षैतिज रन क्या होता है, देखो पावर सर्किट में क्षैतिज रन, ठीक है, उसमें क्या चलता है, देखो पावर सर्किट में क्षैतिज रन कितना होता, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए
पावर सर्किट में क्षैतिज रन देखो कितना होता है, मैं तुमसे बताऊं। इसके अंदर देखो क्षैतिज रन जो होता है 2.5 मीटर चलता है। इसमें कितना चलता है भाई? पावर सर्किट में क्षैतिज रन कितना चलता है? 2.5 मीटर। ठीक है, जो छत मतलब फर्श से ऊपर को हम 2.5 मीटर चलेंगे पावर सर्किट के लिए। ठीक है, अब एक आता देखो फर्श से स्विच बोर्ड की, क्या था अभी हमारा? फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई, फर्श से ऊंचाई स्विच बोर्ड की। स्विच बोर्ड मतलब जो तुम्हारा स्विच जिससे तुम बल्ब जलाते हो, पंखा चलाते हो, स्विच ऑन करते हो, वो वाला स्विच बोर्ड होता है, उसको बोलते हैं हम स्विच बोर्ड। क्या बोलते हैं? स्विच बोर्ड। तो क्या होता है? स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई। ठीक है, स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई ये क्या होती है? देखो ये हमारी 1.25 मीटर होती है। कितनी होती है ये हमारी 1.25 मीटर होती है। ठीक है, ये हमारी 1.25 मीटर होती है। ठीक है भाई, अब हमारा आता है देखो 2 फैन के बीच की दूरी। क्या आती है? 2 फैन के बीच की दूरी। ठीक है, हाँ भाई, 2 फैन के बीच की दूरी मतलब तुम्हारा कमरा है, उसमें जो है तुम देखते हो कि भाई मान लो ये हमारा, देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये हमारा एक रूम है। ठीक है, ये तुम्हारी छत है, ये तुम्हारी छत है, ये तुम्हारी क्या है? छत है भाई। ये तुमने देखो, अब देखो ये जो है एक मान लो ये फैन लगा दिया तुमने, ये एक ये तुम्हारा सीलिंग फैन हो गया, एक ये तुम्हारा सीलिंग फैन हो गया। ठीक है भाई, ये तुम्हारा जब सीलिंग फैन हो गया ये, ठीक है, ये तुम्हारा सीलिंग फैन हो गया। तो इसने कहा है कि 2 फैन के बीच की दूरी, ओ सॉरी वितरण बोर्ड की हो रहेगी भाई ये। ठीक है, चलो अभी बता देते हैं इसकी। देखो जो हमारी वितरण बोर्ड की फर्श से ऊंचाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है वो। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर, यानी कि 2 फैन के बीच की दूरी, यानी कि 2 फैनों के इनके बीच की जो दूरी आती है, क्या आती है? इनके बीच जो दूरी है, ये डिस्टेंस, ये वाली इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी आती है पंखों के बीच की दूरी। ठीक है, जो इनके बीच की जो दूरी आएगी वो 3 मीटर आएगी। कितनी आएगी हमारी? कितनी आएगी भाई? 3 मीटर। कितनी आती है? 3 मीटर आती है, 3 मीटर आती है ये। ठीक है, ये हमारी फर्श से वो सॉरी 2 पंखों के बीच की दूरी, यानी कि जैसे तुम कमरे में 2 पंखे लगाओगे तो उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो वो 3 मीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है भाई, ये हमारा ये हो गया। अब हमारा आता है दीवार की फैन से दूरी। दीवार की फैन से दूरी क्या आती है हमारा? क्या आता है ये हमारा भाई? दीवार की फैन से दूरी, अर्थात ये वाला, ये दीवार की फैन से दूरी कितनी होनी चाहिए? देखो ये आती है देखो हमारी 1.25 मीटर। अब तुम कहोगे भाई दीवार की फैन से दूरी क्या मतलब है? दीवार की फैन से दूरी का मतलब है ये हमारी दीवार है कोई और ये छत है। ठीक है, अब जो हमें ये पंखा जो लगाना है, ये जो पंखा लगाना है, यहाँ पे मान लो ये पंखा लग रहा है, ये वाला जो हमारा फैन लग रहा है ये, तो इसकी जो इसकी बीच की दूरी, ये मान लो क्या है? ये हमारी दीवार है। क्या है? ये हमारी दीवार है, ये हमारी है दीवार। अब ये दीवार है तो इसकी इस दीवार से पंखे के बीच की जो दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये वाली है। ठीक है, ये वाली जो दूरी, ये वाली दूरी हम क्या करते हैं? 1.25 मीटर की रखते हैं। ठीक है, ये क्या रखते हैं? 1.25 मीटर के बीच की रखते हैं। इसी को तो बोलते हैं हम कि दीवार की फैन से दूरी। ठीक है, हाँ भाई, अब देखो हमारी आती है, देखो अब एक लास्ट आता नीचे, शायद तुम्हें दिख रहा होगा, ये घर के पंखे के ब्लेड। देखो इसे मैं बिटान देता हूँ पहले। ठीक है ना, हाँ, घर के पंखों के ब्लेड की माप यदि 900 mm है। कितनी है? 900 mm। 900 mm का मतलब क्या है? 90 मीटर। हाँ भाई देखो घर के पंखे के ब्लेड की माप यदि 900 mm है। कितनी है? 900 mm। देखो नाप कौन सी होती है? तुम कहोगे देखो ये हमारे ये पंखा होता है, ये तुमने देखा होगा 3 फैन,
इसके 3 ब्लेड होते हैं, ये इस प्रकार से होता ना 3 ये। तो इसकी जो होती माप जो होती है यहाँ से यहाँ तक होती 900 कितनी होगी 900 का मतलब क्या 90 सेंटीमीटर। कितनी होती है 90 सेंटीमीटर। तो इसकी जो बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि यदि इसके पंखों का ब्लेड इतनी है, ब्लेड की माप, पंखों के ब्लेड की माप 900 के हैं। कितने 900 के हैं, ये क्या है 900 के हैं। तो क्या करेगा वो हमारा 2.5 मीटर लंबा 2.5 मीटर चौड़ा कमरे को और 3.5 मीटर ऊंचे कमरे में अच्छी हवा देगा। उसके लिए पर्याप्त हवा देता है। क्या देता है पर्याप्त हवा देता है। ये उसके लिए हमारा ये पर्याप्त हवा देता है। ठीक है, ये उसके लिए हमारे लिए पर्याप्त हवा देता है। ठीक है, और जो हम देखो एक चीज़ जो मानते हैं हम पंखे को, फैन को मैक्सिमम हम 60 वाट मान के चलते हैं। ये 60 वाट के ही डिज़ाइन होते हैं पंखे हमारे। ठीक है, जो सीलिंग फैन होते हैं, जो छत वाले पंखे होते हैं, उनको हम मैक्सिमम 60 वाट ही मानते हैं। उसी के वही डिज़ाइन होते हैं, 60 वाट के ही मैक्सिमम डिज़ाइन होते हैं। ये होते ज़्यादा भी हैं कम भी हैं, लेकिन मैक्सिमम हम उन्हें मान के चलते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के लिए हम 60 वाट ही मान के चलते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इस बात के लिए आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब हमारा देखो, अब आते हैं हम दूसरा, पंखे की फर्श से ऊंचाई। पंखे की फर्श से ऊंचाई मैंने बताया था, पंखे की फर्श से ऊंचाई 2.55 मीटर से 3 मीटर तक रखते हैं। और बल्ब की बल्ब की फर्श से ऊंचाई हाँ भाई देखो, अब ये मैंने बताया कि घर के जो पंखे यदि 900 के हैं, पंखों के ब्लेड उनके 900 के हैं, तो हमारा वो कितने रूम के लिए पर्याप्त हवा दे सकता है। उसके लिए तो वो रूम जो हमारा होना चाहिए 2.5 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा और 3.5 मीटर ऊंचा होगा। ठीक है, उसके लिए पर्याप्त हवा देता है वो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं देखो पंखा मैंने बताया तुमसे कि 60 वाट का मान के चलते हैं हम। ये मैक्सिमम 60 वाट का ही लेते हैं हम सॉल्यूशन करने में। तीसरा आता है हमारा पंखे की फर्श से ऊंचाई। ये मैंने तुमसे बता दी, तो 2.5 से मीटर से 3 मीटर तक होती है, तक रखते हैं। ठीक है, अब आती है बल्ब की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर से 3 मीटर तक रख सकते हैं। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग पंखा उससे ऊंचा होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए डिफरेंस का। ठीक है, अब आता हमारा बल्ब की फर्श से ऊंचाई, ये बता दिया। अब आता बल्ब हमारा क्या होता है 60 वाट 40 वाट या 60 वाट का होता है। ठीक है, बल्ब हमारा 40 वाट या 60 वाट का होता है। ठीक है भाई, अब हमारा आता देखो स्विच बोर्ड की डीबी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। लिख लेना आप, इसको एसबी भी लिख सकते थे स्विच बोर्ड, बट मैंने ये पूरा लिख दिया स्विच बोर्ड। एसबी भी लिख सकते थे, बट देखो अब क्या है, इसमें हम डीबी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इनके नाम तुम याद रखना। अब मैं इनको जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो उनमें डीबी लिखे करूँगा, इसको एसबी बोले करूँगा। एसबी का मतलब होता है स्विच बोर्ड। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से दूरी 0.5 मीटर तक होनी चाहिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है। यानी कि एक एसबी है, एक क्या है हमारा एसबी है, और एक क्या हमारा डीबी है। क्या है डीबी। तो इनके बीच की जो दूरी है वो 0.5 मीटर होनी चाहिए। गुड। हाँ भाई दोस्तों, देखो अब हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और हम इससे आगे को कल लेक्चर कराएंगे, ईडीटी सेकंड का सेकंड लेक्चर। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप इनको ये समझो कि आप इनको याद कर लो। ये रूल ही तुम्हें वायरिंग के सवाल करने में, हम वायर कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे कितना एक्स्ट्रा लेते हैं, कहाँ बल्ब लगता है, कहाँ फैन लगता है, इसके बारे में सब तुम इन्हीं से सीखोगे। अभी मैं तुम्हें ये रूल बहुत सारे हैं, काफ़ी हैं ये, लेकिन तुम फिलहाल इन्हीं को याद करना। ठीक है, आज इन्हीं तो के लिए तुम्हें यही काफ़ी है। ठीक है भाई, ओके, गुड बाय। हमारे चैनल को ईडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और कमेंट्स करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में उसका हम सुधार करेंगे। ओके, गुड बाय।